नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर के करोड़पति खानदान की बहू ज्योति की हत्या के मामले में दावा किया कि उसका पति पीयूष ही साजिश का सूत्रधार है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह पीयूष के अवैध रिश्ते हैं, जिसमें पति पत्नी और एक नहीं बल्कि दो महिलाओं से रिश्ते हैं। हालांकि पुलिस ने हत्या में पीयूष के साथ सिर्फ एक महिला का हाथ बताया है। आइए देखते हैं पुलिस थ्योरी पर आधारित ज्योति मर्डर केस की ये पूरी कहानी। पुलिस ऐसा कह रही है कि आप में और आपकी वाइफ में किसी बात झूठ बोल रही है पुलिस, झूठ बोल रही है। हम लोग हंसी खुशी खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, अच्छे से बातें कर रहे थे। आप चाहेंगे कि ये जांच किसी और एजेंसी के थ्रू हो, पुलिस पर आपको यकीन नहीं है तो? मुझे पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है पुलिस पे। ये आंसू खड़ियाली निकले, सारे दावे झूठे साबित हुए। कल तक जो शख्स जार जार रोकर कत्ल के मामले में अपनी बेगुनाही का ढिंढोरा पीट रहा था, जब उस पर कानून का शिकंजा कसा, जब सबूतों की फांस फंसी, तब उसके सुर कैसे बदल गए, अब ये भी सुन लीजिए। किसने मारा है? अवधेश ने। अवधेश कौन है? ड्राइवर है अवधेश। आंसुओं से लिखी गई स्क्रिप्ट से बेगुनाही का ड्रामा रचने वाला ये शख्स अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सोमवार से ही समूचा देश टीवी स्क्रीन पर इस शख्स को ड्रामा करते देख रहा था, लेकिन बुधवार को कानपुर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया। आइए आपसे इसका परिचय करा दें। ये शख्स है पीयूष, कानपुर के करोड़पति सामदसानी परिवार का चिराग। आरोप है कि पीयूष ने अपनी पत्नी ज्योति के कत्ल की साजिश रची। पुलिस थ्योरी के मुताबिक साजिश में शामिल है पीयूष की गर्लफ्रेंड और ड्राइवर अवधेश, और कत्ल की वजह थी पीयूष की हरकतों पर पत्नी का एतराज। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को कानपुर के पन के इलाके से मिली थी ज्योति की लाश। पीयूष का दावा था कि रेस्तरां से लौटते वक्त कुछ बदमाशों ने उसकी कार रोककर ज्योति का अपहरण कर लिया था, लेकिन 2 दिन की जांच के बाद कानपुर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि ज्योति का कत्ल सोची समझी साजिश का नतीजा था। पुलिस के मुताबिक रेस्तरां से लौटते वक्त पीयूष ने ज्योति से लॉन्ग ड्राइव पर निकलने के बहाने ड्राइवर अवधेश और उसके साथियों को कार में बैठा लिया। पनकी के पास ही सबने मिलकर ज्योति का कत्ल कर दिया। महिला ऐसे आ नहीं सकती थी, अगर जबरदस्ती लाते तो उसके कपड़े फटते या इस तरह की बातें होती। वो कॉन्फिडेंस में महिला पीछे लाई गई। जैसे पीछे आ गई है, उसके बाद फिर अवधेश जो आगे बैठा था, उसने फिर चाकू से महिला के गर्दन पर इधर उधर फिर मार करना ये शुरू कर दिया। पुलिस ज्योति के कत्ल की जो थ्योरी पेश कर रही है, उसके मुताबिक ज्योति के कत्ल की वजह थी पीयूष के अवैध संबंध। पुलिस के मुताबिक अवैध रिश्तों की बिसात पर ही पीयूष ने अपने पुराने ड्राइवर अवधेश के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। अवधेश अब पीयूष के महिला मित्र के यहाँ नौकरी करता था। अवधेश गिरफ्तार हो चुका है। जब मिल गया था वो गाड़ी से नीचे उतर गया था, और रेनू और सोनू वो पीछे मतलब सीट के पीछे बैठ गए थे, और हमको पीयूष ने गाड़ी दे दी थी तो हम गाड़ी चलाने लगे थे। उन लोगों ने मुंह पकड़ के पीछे घसीट लिया। उसी रास्ते में उन लोग चाकू मार रहे थे, और फिर हम लोगों ने पनकी वाली रोड पे जाके गाड़ी खड़ी कर दी। वहीं गाड़ी खड़ी करने के बाद लॉक करके तीनों लोग उतर के पैदल निकल गए थे। उधर क्या नाम तुम्हारा, भाटिया होटल की तरफ निकल गए थे, और चाबी हम लोगों ने जहाँ गाड़ी खड़ी की थी वहीं सामने फेंक दी। पीयूष की महिला मित्र पर भी कानून का शिकंजा कस चुका है। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने इसी महिला मित्र की खातिर ज्योति से छुटकारा पाने के लिए कत्ल की साजिश रची। कि वो उस महिला मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी, और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई, जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे, और इसके मानसिक संबंध भी थे और शारीरिक संबंध भी थे। ये दोनों चीजें इसने बताई। पुलिस की माने तो पीयूष के रिश्ते 2 लड़कियों से थे। इसी वजह से पुलिस शुरुआती जांच के दौरान उलझ गई थी। दरअसल शुरुआत में पुलिस उस लड़की को संदिग्ध मानकर पूछताछ कर रही थी, जिसके कई एसएमएस पीयूष के मोबाइल से मिले थे। ये लड़की पीयूष की फैक्ट्री में काम करती थी। दरअसल पीयूष ने उसे उस वक्त एसएमएस किया था जब वो रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी के साथ था। तो महिला मित्र ने बताया कि ये मैसेज करते थे कि हम बहुत उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे
कि मैं बहुत परेशान हूँ, अपने शादी से खुश नहीं हूँ और तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ और मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। और उसके बाद तरह तरह की चीजें लिखते थे। मगर जांच में पुलिस को पीयूष की इस महिला मित्र के बारे में कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद जांच की दिशा दूसरी लड़की की तरफ मुड़ गई। उस लड़की का पता भी पीयूष के मोबाइल के कॉल डिटेल से ही मिला। जांच आगे बढ़ी तो वो लड़की पीयूष की पड़ोसी कानपुर के एक बड़े व्यापारी की बेटी निकली, लिहाजा उससे पूछताछ शुरू हो गई। पुलिस आई थी अपना इन्वेस्टिगेशन करने, ये पूछने कि आप उस लड़के, इनकी लड़की से उनका लड़के के फ्रेंडशिप है, और पूछने आई थी कि आप उस लड़के को जानते हो, क्या ये आपका नंबर है या इस नंबर पे आप उस नंबर से बात करते हो। उसने उसको डिटेल करके पूरा बता दिया कि हाँ ये नंबर मेरा है, मैं उससे बात करती हूँ, हमारी 4-5 साल से हमारी फ्रेंडशिप है, शादी के पहले भी थी और अभी भी बात। पुलिस का दावा है कि पीयूष की महिला मित्र की भूमिका सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि जिस वक्त पीयूष पत्नी के साथ रेस्तरां में था, उस वक्त वारदात से जुड़े सबूत मिटाने में महिला मित्र ने भी उसका साथ दिया। उसने 9:56 में जो बातचीत हो गई, उसके बाद ये गया है उसको अपना ब्लैकबेरी का मोबाइल फोन देने के लिए, करीब 10 बजे के आसपास। तो ब्लैकबेरी का मोबाइल फोन जो उसने दिया है, उस महिला मित्र से बात हुई तो उसने बताया कि उसने कहा कि इस ब्लैकबेरी का जो मोबाइल फोन है, इसको और जो तुम्हारे पास जो हमने तुमको दिया था, ये दोनों मोबाइल फोन के सिम को नष्ट कर देना और ये फिर मोबाइल फोन यूज नहीं करना। तो इतना बड़ा एविडेंस, अभी उस महिला को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। पुलिस के दावे के मुताबिक ज्योति से शादी के बाद भी पीयूष के अपने महिला मित्र से ताल्लुकात जारी रहे, लेकिन इसी वजह से ज्योति से रिश्ते तल्ख होने लगे। ज्योति को अपने पति पर शक होने लगा था। उसने अपने माता पिता और परिवार वालों से पीयूष की शिकायत करनी शुरू कर दी और यही उसके कत्ल की फौरी वजह भी बन गई। कि जो महिला मित्र से ये शादी करना चाहते थे और पहले से भी शादी इनकी तय हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाई, फिजिकली इमोशनली उससे कनेक्टेड थे, ये उससे मिल करके ये लोग जल्दीबाजी में थे कि किसी तरह से जल्दी शादी हो जाए। तो इस तरह से इन लोगों ने ये ड्राइवर के साथ मिल करके इन्होंने रचना की। इनको जल्दीबाजी इसलिए थी कि अभी तक जो इनकी वाइफ थी वो अभी तक कुछ बोलती नहीं थी, वो बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब इनको लगा कि ये कंप्लेन अपने घर में करना शुरू कर दी हैं, जो अहमदाबाद में इनकी रिलेटिव रहती हैं, इनके वाइफ की, उनसे कंप्लेन करना शुरू कर दी, अपनी मदर से करना शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि अदालत में पीयूष का गुनाह साबित करने के लिए उसके पास ठोस सबूत हैं। इन सबूतों में पीयूष, उसकी महिला मित्र और ड्राइवर के कॉल डिटेल हैं, तो रेस्तरां के सीसीटीवी का फुटेज भी है। पुलिस का यह भी दावा है कि खुद पीयूष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, जो अदालत में पति पत्नी और अवैध रिश्तों के बीच उलझी कत्ल की साजिश को साबित करने के लिए काफी है। शलभमणि त्रिपाठी, कानपुर, IBN 7। कानपुर के ज्योति हत्याकांड का खुलासा कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन अति उत्साह में पुलिस ने आरोपी को न केवल मीडिया के सामने पेश किया, बल्कि माइक और कैमरे पर गुनाह भी कबूलवाया। आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार यह भी कहा कि शक के दायरे में आई एक महिला के साथ आरोपी के शारीरिक संबंध थे। सवाल यह है कि पुलिस बगैर ठोस आधार के इस तरह के सार्वजनिक बयान क्यों दे रही है। पुलिस से चौतरफा घिरा यह शख्स है पीयूष, जिस पर अपनी पत्नी के कत्ल का इल्जाम है। पुलिस के अफसर उसको घेरे में लेकर मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं। उसे माइक दिया जा रहा है कि वो अपना गुनाह सार्वजनिक तौर पर कबूल करे। वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है तो पुलिस के अफसर उसे दूसरे माइक पर बोलने का हुक्म दे रहे हैं। जैसे तैसे करके उसने कैमरे के सामने सार्वजनिक तौर पर अपना गुनाह कबूला। किसने मारा बताओ? अवधेश और उसके 3-4 साथी ने। अवधेश किसका ड्राइवर है? हमारे घर के बगल में पहले गाड़ी चलाता था। कौन है तुम्हारे घर के बगल में? कौन रहता है?
हरीश माखीजा उनके घर के बगल में साल भर पहले वो छोड़ चुका था, लेकिन उसका नंबर मेरे पास था। सार्वजनिक तौर पर आरोपी से गुनाह कबूलवाने के बाद कानपुर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केस खोलने के उत्साह से लबरेज आईजी आशुतोष पांडे ने पूरी वारदात का तफसील से ब्यौरा दिया। पांडे जी बताते बताते ये कह गए कि आरोपी के घर के बगल में रहने वाली एक लड़की से इसके शारीरिक संबंध थे। शारीरिक संबंध की बात आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बार दोहराई। महिला मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई, जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे और इसके मानसिक संबंध भी थे और शारीरिक संबंध भी थे। ये दोनों चीजें इसने बताई। फिर और वो महिला मित्र इसके घर के बगल में ही रहती है। पांडे जी साफ साफ कह रहे हैं कि अभी केस की जांच चल रही है। जांच के दौरान ही किसी लड़की के चरित्र पर सार्वजनिक तौर पर उंगली उठाने का अधिकार पुलिस को किस कानून ने दिया? जांच के दौरान आईजी साहब को दोनों के बीच शारीरिक रिश्तों की पुख्ता जानकारी कैसे मिल गई कि जिसका वो सरेआम दावा कर रहे हैं? आरोपी के बयान के आधार पर एक लड़की का चरित्र हनन कितना जायज है? केस खोलने की हड़बड़ी का हश्र यूपी पुलिस मोहनलालगंज हत्याकांड में देख चुकी है, लेकिन फिर भी सबक लेने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और यहां वक्त ब्रेक का। आप देख रहे हैं कानपुर के चर्चित ज्योति हत्याकांड में हुए पुलिस खुलासे पर आधारित कहानी पति पत्नी और दो वो। पुलिस का दावा है कि ज्योति का हत्या की साजिश उसके पति ने ही रची, लेकिन इस खुलासे से पहले पति कुछ और ही कहानी सुना रहा था। आइए देखते हैं कैसे नकली साबित हुई ये कहानी। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर। इस शहर में रात में भी खासी गहमागहमी रहती है। वो ऐसी ही एक रात थी जब कानपुर शहर के करोड़पति सामदसानी परिवार की बहू ज्योति का कत्ल हो गया। कातिलों ने ज्योति का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया था। इस हाई प्रोफाइल मामले से शहर में सनसनी मचते देर नहीं लगी। दरअसल सामदसानी परिवार के बेटे पीयूष का दावा था कि बाइक सवार गिरोह ने सरेराह उसकी कार रोककर उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया था। पीयूष के इस दावे से शहर की कानून व्यवस्था तक पर सवाल उठने लगे थे। हम लोग खाना खा के निकले, खाना खा के थोड़े आगे बढ़े ही थे, गाड़ी के दोनों शीशे खुले हुए थे। थोड़ी आगे बढ़े, कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए, चले गए। दिन रविवार, वक्त रात के करीब 11:30 बजे। जगह कानपुर के रैना मार्केट का एक रेस्टोरेंट। पीयूष के दावे के मुताबिक कानपुर के रैना मार्केट के एक रेस्टोरेंट से वो अपनी पत्नी के साथ डिनर करने के बाद अपने घर की तरफ निकला था। तभी बाइक सवार गिरोह ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। पुलिस को जैसे ही इस हाई प्रोफाइल अपहरण कांड की इत्तला मिली, फौरन शहर की नाकेबंदी कर दी गई। आखिरकार घटना के करीब 1.25 घंटे के बाद पीयूष की कार को पुलिस ने कानपुर के पनकी इलाके से बरामद कर लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने कार के भीतर झांका, उनके होश उड़ गए। कार के भीतर पड़ी थी पीयूष की पत्नी ज्योति की लाश। जिस तरह से घटना थी, पहले शुरू में लग रहा था कि ये केस जो है अपहरण लूट का है, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने विवेचना की और तुरंत 1 घंटे के अंदर ही पूरे शहर के और आसपास की नाकेबंदी करके और बैरियर्स लगा करके सारे एसोसियोज को सड़क पर उतार करके जिस तरह से हम लोगों ने काम किया और गाड़ी भी बरामद हुई और महिला को भी सकुशल हम लोग नहीं बरामद कर पाए, चूँकि हमको 1 घंटे लेट हमको सूचना मिली। सूचना ही FIR 1 घंटे लेट दिखाई गई।
लेकिन जिस बेरहमी से कत्ल हुआ है तो एक बड़े आक्रोश के साथ और गुस्से के साथ कत्ल हुआ है। ज्योति की हत्या जिस बेरहमी से हुई थी उसने शुरू से ही पुलिस को चौंका दिया था। अब पुलिस को लगने लगा था कि कातिल जो भी था उसने लूट के बजाय कत्ल करने के इरादे से ही ज्योति पर हमला किया था, वो भी काफी गुस्से में। ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति के जिस्म पर कुल 17 जख्म मिले। अकेले 11 वार गर्दन पर किए गए थे, 2 जख्म कमर पर थे, 1 माथे पर और 2 वार पेट पर किए गए थे। यही नहीं, ज्योति के दाहिने हाथ की उंगली भी कटी हुई थी। कत्ल के नजरिए से जांच शुरू हुई तो शक सीधे ज्योति के पति पीयूष की तरफ चला गया। दरअसल पीयूष अपहरण की जो कहानी सुना रहा था उसमें छेद ही छेद नजर आ रहे थे। पहला सवाल यह उठ रहा था कि पीयूष ने वारदात की जानकारी सीधे पुलिस को देने के बजाय अपने रिश्तेदारों को क्यों दी? पुलिस को मामले की जानकारी देने में 1 घंटे की देरी क्यों की गई? मेरा फोन पुलिस के पास, आप उसको देखिए। जैसे ही ये हुआ उसी सेकंड मैंने अपने बड़े भैया को फोन किया, क्योंकि मेरे एक बड़ा भाई बाहर था, मेरे पापा और मेरे भाई बाहर थे, उनको फोन किया। जो सूचना है 1 घंटे बाद आई है, जबकि इतने नजदीक सारी चीज हैं। उनके पास मोबाइल फोन था और डायल 100 पर भी कॉल नहीं किया गया। पीयूष के बयान की गहराई से जांच शुरू हो चुकी थी। पुलिस के लिए अब वो कत्ल का मुख्य संदिग्ध हो चुका था। शक की वजह यह भी थी कि अगर पीयूष के दावे के मुताबिक हत्यारों ने उससे मारपीट की थी तो पीयूष के जिस्म पर चोट के निशान क्यों नहीं? जब ज्योति को बदमाश जबरन ले जाने लगे तो उसने उन्हें कैसे ले जाने दिया? अगर ज्योति को ले जाने का पीयूष विरोध करता तो क्या उस पर चोट पहुंचाने वाले हमले नहीं होते? अगर ऐसा है तो पीयूष के कपड़ों पर विरोध के निशान क्यों नहीं? अब तक पुलिस उस रेस्टोरेंट से सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर चुकी थी जहां घटना वाली रात पति पत्नी डिनर करने गए थे। फुटेज में पीयूष जो टी शर्ट पहने नजर आ रहा था, सुबह तक वो टी शर्ट बदल चुकी थी। दिन में जब ज्योति की लाश चीर घर में थी तब भी पीयूष के कपड़े बदल गए थे। पुलिस को अब पक्का शक हो चुका था कि पूरी वारदात में किसी न किसी तरह पीयूष का हाथ है, लिहाजा उस पर कानून का शिकंजा कसने लगा। ऐसे ही वक्त पर खुद को बचाने के लिए पीयूष ने मीडिया के सामने आकर अपने आंसुओं की गवाही देनी शुरू कर दी। उसने आरोप लगाया कि पुलिस उसे जानबूझकर फंसा रही है। पुलिस ऐसा कह रही है कि आप में और आपकी वाइफ में किसी बात झूठ बोल रही है पुलिस, झूठ बोल रही है। हम लोग हंसी खुशी खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, अच्छे से बातें कर रहे थे। आप चाहेंगे कि ये जांच किसी और एजेंसी के थ्रू हो, पुलिस पर आपको यकीन नहीं है तो? मुझे पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है पुलिस पे। वो खेल रही है। आप चाहते हैं किसी और एजेंसी से हाँ, जांच हो? कुछ भी करिए, पुलिस झूठी है, पुलिस गलत है, पुलिस गलत है। मगर पुलिस समझ चुकी थी कि पीयूष के आंसू घड़ियाली हैं। पुलिस के हाथ अब उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी थी। अपनी जांच के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि पीयूष की दोस्ती एक महिला से इतनी ज्यादा थी कि वो आमतौर पर उसे रोज 50 SMS करता था। उस महिला से पीयूष फोन पर सामान्य से ज्यादा बातचीत करता था। कत्ल के दिन पीयूष ने 7 घंटे में उसे 150 SMS तक किए थे। जो CDR जो हम लोगों ने एनालाइज किया है उसमें भी देखने को आ रहा है कि ऐसे और भी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं कि इनके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, लेकिन जो भी हमारे पास नंबर्स मिले हैं उसमें जो पूछताछ, उसमें जो एनालिसिस अभी तक हुआ है कि किसी एक के साथ इनका जो एक्सचेंज ऑफ SMS है बहुत एबनॉर्मल है। जैसे 28 तारीख की घटना है तो 27 तारीख को शाम 6 बजे से लेकर रात 1 बजे तक के बीच में मिनिमम 150 SMS एक्सचेंज हुए हैं, 150 SMS एक्सचेंज हुए हैं। तो इतने ज़्यादा SMS एक्सचेंज होना जो अनयूजुअल है, मतलब आप मतलब करीब 6-7 घंटे में 150 SMS एक्सचेंज करें, ये हाईली एबनॉर्मली अनयूजुअल बिहेवियर है। एक ही नंबर पर 150 SMS 6 से 7 घंटे में आप एक्सचेंज कर रहे हैं, ये बहुत ही एबनॉर्मल। पुख्ता सबूतों के आधार पर यूपी पुलिस पीयूष को अपनी पत्नी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है।
पुलिस को शक नहीं रहा कि अवैध रिश्तों की बिसात पर पीयूष की कातिल चाल का शिकार बन गई उसकी पत्नी ज्योति।